हेलो चिल्ड्रन, सिक्स्थ केमिस्ट्री फाइबर टू फैब्रिक का बेटा सेकंड लेक्चर है ये। पहले लेक्चर में हमने नेचुरल फैब्रिक्स के एडवांटेजेस स्टडी किए थे। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेज फॉर लॉन्ग। प्रेस करने के बाद कपड़ों पे जो क्रीज बनती है, नेचुरल फैब्रिक्स उस क्रीज को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है बेटा, दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। सिंपली जब उनको वॉश किया जाता है, धोया जाता है साधारण तरीके से, तो वो सिकुड़ जाते हैं। थर्ड वन है, दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मोथ्स एंड माउल्स। जो कीट पतंगे होते हैं वो उनके ऊपर आसानी से अटैक कर देते हैं। फोर्थ वन है, दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। वो बहुत जल्दी नहीं सूखते। पांचवा पॉइंट है, नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। जो प्राकृतिक रेशम होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। तो यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा, गिव डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। ये 5 पॉइंट हैं बेटा, आप शॉर्ट करके इनको लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट रिटेन देयर क्रीज, सेकंड श्रिंक ऑन वॉशिंग, थर्ड कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मोथ्स, फोर्थ डू नॉट ड्राई रैपिडली, फिफ्थ सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप अटैम्प्ट करेंगे। अगला हेडिंग है आपका, ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। कृत्रिम रेशों की बात करते हैं। द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इज इन द इंडस्ट्रीज, उद्योगों के अंदर, आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। वो रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, अलग अलग केमिकल्स की मदद से उन्हें बनाया जाता है, उद्योगों में उनको तैयार किया जाता है, उन्हें कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, गिव द टर्म सिंथेटिक फाइबर्स विद फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये जो बोल्ड ब्लैक में दे रखा है ये आप उसकी डेफिनेशन करेंगे, और जो आपने एग्जाम्पल स्टडी किए हैं आप एक या दो एग्जाम्पल साथ में साइट कर देंगे, जैसे नाइलॉन, टेरिलिन, जो आपकी चॉइस है। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। द फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स से बनते हैं उन्हें सिंथेटिक फैब्रिक कहा जाता है। यहाँ से बेटा आप दो टर्म और बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, फ्रॉम वेयर सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड। आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम वेयर सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड। आंसर आप मेंशन करेंगे बेटा पेट्रोलियम। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से बनाएंगे, डिफाइन सिंथेटिक फैब्रिक। तो ये जो बोल्ड ब्लैक लाइन है ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला हेडिंग देखते हैं बेटा। अगले हेडिंग में आपको बोलता है, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। जो कृत्रिम कपड़े होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं कपड़े, उनके फ़ायदे क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सिंथेटिक क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनका रख रखाव आसान है। सेकंड पॉइंट है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री।
कहता है ये बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित नहीं करते, जल्दी सूख जाते हैं और इनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, रिंकल फ्री हैं ये। थर्ड वन इज दैट सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स एंड माउल्ट्स। जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर कीटों का आक्रमण आसानी से नहीं होता। यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, गिव एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। उसी तरीके से आप शॉर्ट करके इन 3 पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे। अगला हमारा सब हेडिंग है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। क्या सिंथेटिक फैब्रिक्स के कुछ नुकसान भी हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोलता है दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम। ये अपने अंदर से हवा नहीं गुजरने देते। एंड हैंस आर नॉट गुड फॉर समर्स। इसलिए ये गर्मियों के लिए अच्छे नहीं होते। दूसरा कहता है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट। ये पसीने को अवशोषित नहीं करते। थर्ड कहता है दे ईजिली कैच फायर। ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। फोर्थ कहता है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको तोड़ नहीं सकते, इसलिए डेफिनेटली ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। तो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन बनाएंगे गिव डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। ऊपर की तरह आप इनको शॉर्ट करके 4 पॉइंट अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे। आगे कहता है द केमिकल्स यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चरिंग फाइंड देयर वे इन वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट देम। इनको बनाने में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो किसी तरीके से जलीय स्रोतों तक पहुंच जाते हैं और उनको प्रदूषित करते हैं। सो दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगला मेन हेडिंग है बेटा आपका मिक्स्ड फाइबर्स, मिश्रित रेशे। द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर। जो रेशे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके, ब्लेंडिंग टर्म का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना। तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स की मिक्सिंग से जो अच्छे और यूजफुल फाइबर्स बनते हैं उन्हें मिक्स्ड फाइबर्स कहा जाता है। जैसे टेरिकोट, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है टेरिलीन प्लस कॉटन। टेरी सिल्क, टेरिलीन प्लस सिल्क। टेरी वूल, टेरिलीन प्लस वूल। ये मिक्स्ड फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेरी सिल्क और टेरी वूल दिखाया गया है। तो बेटा यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन मिक्स्ड फाइबर्स विद एग्जाम्पल। तो ये जो बोल्ड ब्लैक में लाइन दे रखी है मिक्स्ड फाइबर्स तक, ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। 3 आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, आपकी चॉइस है, आप 1, 2 या 3 जितने चाहें एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको वो आपसे सेपरेट करके भी पूछ सकता है। जैसे टेरिकोट इज़ मेड अप ऑफ और आगे फिलअप दे दे। ऐसे ही टेरी सिल्क या टेरी वूल के केस में भी वो कर सकता है। तो यू शुड बी रेडी फ्रॉम ऑल द टाइप। आप हर तरीके से तैयार हों। आपने जो कंसेप्ट पढ़ लिया बेटा वो आपका क्लियर हो, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करेंगे। आपका अगला हेडिंग होगा बेटा कॉटन, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।